अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम वल्लैल अहमद है और मैं आज आपको डोजेज फॉर्म का लेक्चर पढ़ाऊंगा, फार्मास्यूटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, आप इससे पहले भी यूट्यूब पे मेरे लेक्चर देखते रहे हैं। डोजेज फॉर्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डोजेज फॉर्म, दिस एंड दैट। आप लोगों को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स एक ब्रांच है हमारे पास साइंस की, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी नया कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी लेते हैं और उसको जो है ना एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म की शक्ल दे देते हैं। इसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। यानी ड्रग टू मेडिसिन, ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करना फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सिस्टम में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिसिन देते हैं। आपने पैचेस सुना होगा, सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट, अपने आप में एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तरह डोजेज फॉर्म है। डोजेज फॉर्म है फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग विच इज रेडी फॉर यूज ऑफ पेशेंट, नाउन एज डोजेज फॉर्म। यानी जो ड्रग हमारे पास मार्केट में तैयार है, अवेलेबल है, वो डोजेज फॉर्म है। एक फिजिकल फॉर्म, एक स्पेसिफिक, एक खास शक्ल किसी भी ड्रग की, दवाई की, वो डोजेज फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट, ड्रग या एक्टिव एजेंट। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी ऐसा इंग्रेडिएंट जो बॉडी में जाए, उसको पता हो मैंने ट्रीट किस डिजीज को करना है, मैनेज कैसे करना है, किस रिसेप्टर पे अटैच होना है, ब्लड में कितने टाइम में पहुंचना है। ये सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं और ये एक एक्टिव एजेंट या ड्रग में होती हैं। इसकी एग्जांपल एस्पिरिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेप्राजोल, कोई भी आप ले सकते हैं एग्जांपल इसकी। एडिटिव या एक्सिपिएंट नेक्स्ट है। यानी इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो नहीं होती ड्रग में, लेकिन ये क्या करते हैं कि खुद की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, लेकिन ये ड्रग में यूज इसलिए होते हैं ताकि उसको बल्कनेस दी जा सके, सॉफ्ट बनाया जा सके, उसका वेट पूरा किया जा सके। ठीक है, क्योंकि एपीआई अगर एज इट इज एडमिनिस्टर कर देंगे हम, तो एपीआई बहुत कम अमाउंट में होता है किसी भी ड्रग में, तो उसको इनटेक करना डिफिकल्ट है। उसका टेस्ट बिटर हो सकता है। ठीक है, उसकी पंजेंट स्मेल हो सकती है, इसलिए एपीआई अकेला खाना एडमिनिस्टर करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए हम एडिटिव्स को डोजेज फॉर्म बनाते हुए ऐड करते हैं। नेक्स्ट है व्हीकल। व्हीकल ये हमारे पास एक मीडियम है जिसमें हम कोई भी फॉर्मुलेशन जो बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को हल करते हैं, डिजोल्व करते हैं, सस्पेंड करते हैं या डिस्पर्स करते हैं और फर्दर मूव ऑन कर जाते हैं डोजेज फॉर्म बनाने की तरफ। नेक्स्ट, डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट एक इनर्ट सब्सटेंस है। इनर्ट यानी खुद रिएक्टिव नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है इनकी, लेकिन जो हम डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट बना रहे हैं उसको बल्क करते हैं, उसको थिक करते हैं, उसका साइज इंक्रीज करने में हेल्प देते हैं। डायमंड इनर सब्सटेंस स्पेसिफिकली ऐड करते हैं बल्क करने के लिए, साइज इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें दो तरह के यूज होते हैं, ऑरल यानी सोल्यूशन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में। जो ऑरल सॉलिड लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें हम लिक्विड डायमंड यूज करेंगे, एग्जांपल वाटर। ठीक है, इसी तरह जो पाउडर डोजेज फॉर्म है यानी ऑरल सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उनमें हम जो डायमंड ऐड करेंगे वो पाउडर फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाइंडर की डेफिनेशन। बाइंडर क्या करता है, एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं पाउडर के, जिनसे हम मेडिसिन के ड्रग बना रहे हैं, उनको आपस में जोड़ता है, एडहेजन प्रॉपर्टी रखता है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्दर है, इसकी एग्जांपल की बात करें बाइंडर की, तो अकेशिया, सोडियम कार्बोक्सिल, थायोसेलुलोज, जेलाटिन, ये सारी बाइंडर की एग्जांपल है। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट। अब टैबलेट डिसइंटीग्रेंट हमें कहाँ चाहिए होता है? सबसे पहले डिसइंटीग्रेंट का मतलब क्या है? डिस यानी तोड़ना, इंटीग्रेंट स्मॉल पार्टिकल में, टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना। अब टैबलेट हमें तो फुल फॉर्म में चाहिए, ठीक चाहिए, जब हम पेशेंट को दे रहे हैं, पैक कर रहे हैं, ब्लिस्टर बना रहे हैं उसके। अब टैबलेट टूटनी कहाँ चाहिए? टैबलेट टूटनी चाहिए स्टमक में, जब पेशेंट को खिला दी टैबलेट, स्टमक में चली गई, ये सडन इंस्पेक्ट किया, अब टैबलेट टूटने की बारी है। तो ये डिसइंटीग्रेंट इसलिए डालते हैं कि टैबलेट की जो ब्रेकेज है वो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करे, जल्दी करे, टैबलेट जल्दी अपना इफेक्ट देते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें स्टार, चैल्डिनेट, इसकी डिसइंटीग्रेंट्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि जो हम वेटिंग मटेरियल जिसको हम सिंगल पंच मशीन से पास करवा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें पंचेज हैं, डाई हैं, टैबलेट बन रही है। अगर तो वेटिंग मटेरियल ज़्यादा होगा या कम होगा तो दोनों नुकसान है, इसलिए हमें इसको नॉर्मल फिक्स अमाउंट पे रखना है ताकि जो है हमारे पास चिपके नहीं, जो मटेरियल हमारा पंच या डाई के साथ ना चिपके। इसकी एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरियट है, मैग्नीशियम स्टीरियट एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट यानी जो फ्लो है पाउडर का उसको इंक्रीज करता है। पाउडर हॉपर से आ रहा है, मशीन में पाउडर डाल दिया है, अब कुछ पाउडर है उनका फ्लो बुरा होता है, कुछ का अच्छा होता है, कुछ का उससे अच्छा होता है। ठीक है, अब जो बुरे फ्लो वाले पाउडर्स हैं उनमें हम ग्लाइडेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, उनके फ्लो को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो हॉपर से इजीली इक्वल अमाउंट में इक्वल वॉल्यूम में आए, पंच होते जाएँ, टैबलेट बनाते जाएँ। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्ड है हमारे पास, स्टार्च है या कोलाइडल सोल्यूशन है या कोलाइडल सिलिका जेल है हमारे पास। फर्दर सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन यानी दो फेज के दरमियान जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको कम करते हैं ताकि वो दोनों आपस में सस्पेंड रहें, आपस में मिक्स रहें, जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया था, आपने तफसील से पढ़ा वो भी। आगे सर्फेक्टेंट की एग्जाम्पल है एनायनिक, कैटायनिक, नॉन एनायनिक। अब डिफरेंट टाइप के सर्फेक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट मोस्टली सस्पेंशन को बनाने में यूज होते हैं। ये एक हायर मॉलिक्यूलर वेट की सब्सटेंस होती है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम अपनी फॉर्मुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करते हैं ताकि एक विस्कस सॉल्यूशन बन सके हमारे पास या जेल बन सके हमारे पास। इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है सस्पेंडिंग एजेंट किस तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन जहाँ आएगी मोस्टली या तो वो नेचुरल होंगे, सेमी सिंथेटिक होंगे, सिंथेटिक होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल को पढ़ते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर सिंथेटिक, फिर सेमी सिंथेटिक। नेचुरल की एग्जाम्पल एकेशिया, ट्राइगोनियम, जेलेटिन। ठीक है, ये नॉर्मल यूज में हमें मिल जाते हैं, इतनी लैब में, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक ऐसी चीज़ें जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कार्बोपोल या पॉलीवैक्स है, ठीक है, पॉलीऑक्स है। इस तरह सेमी सिंथेटिक कुछ वो नेचुरली अगर होती हैं, कुछ साइंटिस्ट लैब में प्रिपेयर कर देते हैं, उसका हिस्सा कोई एक मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, जिससे वो मेडिसिन में यूजफुल थिंग बन जाती है। उसकी एग्जाम्पल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी जिस कंटेनर में हमने स्पेसिफिक कंटेनर में प्रोडक्ट को पैक किया है, वो कंटेनर इतना स्टेबल होना चाहिए कि ना तो ड्रग की फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म, माइक्रोबायोलॉजी, थेराप्यूटिक इफेक्ट या ड्रग की जो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो चेंज ना हो, वो एज इट इज ही रहे। क्योंकि जब ड्रग अगर ये सारी चीज़ें खराब हो गई तो ड्रग किसी काम की नहीं रहेगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। वो खाएंगे तो पेशेंट को फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट। स्टेबिलिटी में हम चेक क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, चिलेटिंग एजेंट डाल देते हैं, बफरिंग एजेंट डाल देते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट खराब ना हो। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, ऐसे एजेंट डाल देंगे जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे या रिडक्शन रिएक्शन नहीं होने देंगे प्रोडक्ट का हमारी, और प्रोडक्ट हमारी सेफ रहेगी। इस तरह चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है कि जब कोई भी मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वाटर के साथ मिलता है, अब वो मेटल कंटेनर पे भी हो सकता है या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी हो सकता है प्रोडक्ट में जो कि वाटर के साथ मिले और एक कम्प्लेक्स मेटल आयन बना दे। ठीक है, जो कि टूटेगा नहीं, इसलिए हम चिलेटिंग एजेंट डाल देते हैं जो इस प्रोसेस को रोकता है। मेटल और वाटर आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते और वो चिलेट नहीं बनाते। नेक्स्ट बफरिंग एजेंट। बफरिंग पीएच मेंटेन करने के लिए होता है। सोडियम सिट्रेट कॉमन एग्जांपल है, नाइट्रेट एग्जांपल है इसकी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा बफर को बड़ी डिटेल के साथ। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कोई ऐसे एजेंट यूज कर लेंगे जो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देंगे, माइक्रोब्स को नहीं बनने देंगे उसमें। नेक्स्ट फ्लेवर यानी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे। फ्लेवरिंग एजेंट क्यों ऐड करेंगे, एक टेस्ट पंजेंट हो सकता है, स्मेल पंजेंट हो सकती है, टेस्ट बिटर हो सकता है। ठीक है, किसी को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसके लिए फ्लेवर ऐड कर देंगे। लेमन फ्लेवर, ऑरेंज, पेपरमेंट, पुदीना, वनीला, कैरामल। आपने मुख्तलिफ सिरप्स भी हैं जिसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट डाल देंगे, वो सॉलिड हो या लिक्विड प्रिपरेशन हो। कलरिंग एजेंट क्यों डालेंगे, क्योंकि हम जो है चीज़ों के कलर इतने बुरे होते हैं कुछ APIs के कि वो हमें पसंद नहीं आते, बच्चे उसे इजीली इनहेल नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उसमें कैरामल, फेरिक ऑक्साइड या FDC डाई है हमारे पास एक कलरिंग मटेरियल है, वो ऐड कर देते हैं। ये जो कलरिंग मटेरियल फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ये सारे फार्मास्यूटिकल ग्रेड्स के हमारे पास यूज होते हैं मेडिसिन में। ठीक है, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर डोजेज फॉर्म को हमने पढ़ा, उसमें डेफिनेशंस देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, डोजेज फॉर्म व्हीकल्स, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाने में, उन सब का इंट्रोडक्शन, एग्जांपल,
डेफिनेशन उनको समझा हमने क्या था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फर्दर ऑन मूव करेंगे इसकी बेसिस की तरफ, टाइप्स की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, उसके अलावा क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।